हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पाकिस्तानी फेमस एक्टर ज़ारा नूर की लाइफ पर कि ज़ारा ने स्टेज पर आने के लिए क्या कुछ खोया है लाइफ में। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो बताऊंगी चीज़ें जो ज़ारा की लाइफ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ज़ारा आज एक एक्टर है जिन्हें कौन नहीं जानता, लेकिन एक्टिंग से पहले ज़ारा एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसके कुछ छोटे छोटे ख्वाब थे। वो एक्टिंग करना चाहती थी क्योंकि ज़ारा का ये कहना था कि अम्मा ने जब भी कोई काम करना होता था तो हमें साइड पर लगाकर श्रीदेवी के गाने चला देने और कहना है कि बेटा मुझे तो काम करना है, मुझे तो कपड़े धोने हैं। तो मेरा सारा बचपन इस चीज़ में गुजरा है। बचपन से ही मैंने गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेला। बचपन से ही मुझे शौक़ था कि मैं डांस करूं, तो मैं यही खेल खेलती थी कि हाँ जी, डांस कंपटीशन वाला खेल खेलने। लेकिन उसके बाद मैं स्कूल भी गई हूँ, कॉलेज भी गई हूँ, तो मेरा पढ़ाई में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था। लेकिन जहाँ पर ये बात आनी है कि हाँ जी कोई कंपटीशन है, कोई ड्रामा हो रहा है, तो उसमें मैंने फटाफट पार्टिसिपेट करना है कि हाँ मुझे तो करना ही है। फिर मैंने वहाँ पर रियलाइज़ किया कि मुझे लगता है कि मैं बनी ही एक्टिंग के लिए हूँ। तो एक दिन एक ट्रिप जा रहा था यूनिवर्सिटी की तरफ से ईरान एज आ ड्रामा कंपटीशन के लिए। तो मैंने अब्बा से जाके बात की कि अब्बा ईरान ट्रिप जा रहा है, मुझे भी एक्टिंग करनी है और मुझे भी साथ जाना है। तो अब्बा ने कहा कि बेटा तुम्हें मेरी ज़िंदगी की कसम, तुम एक्टिंग नहीं करोगी। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, आप मुझे ना 1500 रुपये दे दें, वो मुझे ना ट्यूशन की फ़ीस भरनी है। अब्बा ने 1500 रुपये दे दिए। तो मैं अम्मा के पास गई। मैंने कहा अम्मा, अब्बा ने तो साफ मना कर दिया है, बोलते हैं नहीं जाना, नहीं करनी एक्टिंग। तो अम्मा ने कहा कि अब्बा से कहो कि हिजाब पहनकर एक्टिंग करनी है तो कोई मसला नहीं होगा। तो मैं जाती हूँ अब्बा के पास और अब्बा से कहा कि अब्बा हिजाब पहनकर एक्टिंग करनी है। तो ये सुनकर अब्बा ने कहा अच्छा बेटा, हिजाब पहनकर एक्टिंग करनी है तो ठीक है, कोई मसला ही नहीं, जाओ जाओ। तो मैं, जो कि पहली बार जहाज़ में सफ़र कर रही थी, तो ये सोचकर मेरे भाई थोड़ा डरे हुए थे कि लड़का लड़की एक साथ जा रहे हैं और अगर कोई जहाज़ में डर लगा तो एक दूसरे का हाथ ना पकड़ लें। तो ये चीज़ उनको ना बहुत ही ज़्यादा डरा रही थी। तो अम्मा अब्बा ने बस यही ख्याल में सारा सफ़र दुआएं मांगी। तो मैं वहाँ पर पहुँची हूँ तो भाई का सिर्फ पहले सबसे एक सवाल था कि तुम्हारी सीट किसी स्टूडेंट के साथ थी या टीचर के साथ। तो मैंने कहा भाई रिलैक्स करें, टीचर के साथ सीट थी। 3 दिन का प्ले था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। 3 दिन वहाँ पर स्टे करने के बाद हम वापसी आ गए। तो एक और प्ले हुआ जिसमें अब्बा को नहीं बताया। तो वहाँ पर मेरी सारी खालास, फुप्पो और मेरी अम्मा देखने आई, बहुत खुश हुई मेरी एक्टिंग देखकर। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक यही चीज़ है जिससे मुझे खुशी मिलती है और मुझे करना पसंद भी है। तो मुझे इस तरह लगा कि मैं बनी ही एक्टिंग के लिए हूँ और मुझे आगे भी एक्टिंग ही करनी चाहिए। तो मैं अब्बा के पास गई हूँ, सामने अम्मा भी बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा कि ये देखो बेटा, हमारे जुड़े हुए हाथ, शादी करो, अपने घर जाओ और वहाँ पर जाकर जो मर्ज़ी करो, हमारी जान छोड़ो। तो मैंने कहा सिर्फ इतनी सी बात है, चलें ठीक है, मैं शादी कर लेती हूँ, ढूंढे मेरे लिए लड़का, कोई मसला है ही नहीं। तो ये सारे प्रोसेस में जब मेरे लिए लड़के ढूंढे जा रहे थे तो मैं अपनी फैमिली के साथ अमेरिका जाती हूँ। तो रास्ते में क्या होता है कि अब्बा मुझे कहते हैं कि बेटा अपना पासपोर्ट मुझे दे दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, तो मैं अपना पासपोर्ट अपने पास ही रखूँगी। तो अब्बा ने कहा ठीक है बेटा, रख लो अपने पास। तो बड़े आराम से, सुकून से, मज़े करते हुए, सेल्फीज़ लेते हुए हम अमेरिका पहुँचते हैं। अमेरिका पहुँचकर भाई मुझसे कहता है कि ज़ारा अपना पासपोर्ट दो। तो मैं कहती हूँ कि वो तो अब्बा के पास है ना। तो अब्बा कहते हैं नहीं बेटा, मेरे पास नहीं है। तो मुझे वहाँ पर रियलाइज़ होता है कि मेरे पास पासपोर्ट था ही नहीं, ना ही प्लेन में, ना ही यहाँ, मतलब कि मैं घर से भी नहीं लेकर आई थी। तो वहाँ पर वो जो कूल एक गर्ल है ना, वो एक भीगी बिल्ली बन जाती है। ज़ारा का ये कहना था कि एक लड़की को शुरू से जब हम इंडिपेंडेंट नहीं बनाते और हम उसे ये कहते हैं कि हाँ जी तुम ये नहीं कर सकती, तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की बन ही नहीं सकती, तो जब उस पर एक जिम्मेदारी दी जाती है ना, तो वो वहाँ पर ना मात खा जाती है। तो ज़ारा का ये कहना था कि एक माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बेटी को शुरू से इंडिपेंडेंट लड़की बनाए।
तो वापस ज़ारा पाकिस्तान आ जाती है। पाकिस्तान वापस आने के बाद भी उसकी हड्डी को सुकून नहीं आता, तो वो ज़िद करके अकेली, क्योंकि वो अपने आप को एक बहुत ही कूल गर्ल उस वक्त समझती थी, तो मैं तो हर जगह कुछ भी कर सकती हूँ, अकेली भी जा सकती हूँ, तो अकेली अमेरिका चली जाती है। हालांकि उसको कोई चीज़ रोक रही होती कि अमेरिका नहीं जाना। अमेरिका पहुंचकर माँ बाप ने कोई लड़का सेलेक्ट किया वो होता है, तो ज़ारा उससे सिर्फ एक सवाल पूछती है कि आप मुझे एक्टिंग करने दोगे। तो जैसे ही लड़का हामी भरता है तो ज़ारा की तो खुशी की इंतहा नहीं रहती, तो अपने अम्मा अब्बा से कहती है कि अब ये लोग कुछ भी बोलें, आप लोगों ने इनकार नहीं करना है, मुझे इसी से शादी करनी है। तो शादी हो जाती है। शादी के 3 साल बाद ज़ारा को ये रियलाइज़ होता है कि हाँ जी, मैंने तो शादी एक्टिंग के लिए की और जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो शादी भी एक्टिंग के लिए की, तो डिवोर्स भी उसने एक्टिंग के लिए ले ली। वापस घर आती है, सामने अब्बा खड़े होते हैं, तो अब्बा ज़ारा को देख कर कहते हैं कि ये लड़की तो मुझे कभी सूखा सांस लेने देगी ही नहीं। लोगों ने बातें की कि अदाकारें तो तलाक लेती हैं। मेरे भाई और अब्बू के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उसी प्रोसेस के दरमियान मेरी अम्मी को कैंसर हो गया, तो जिसकी वजह से हमारी फैमिली पर बहुत ही दुख के पहाड़ टूटे, मतलब कि सोने पर सुहागा हो गया। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें सारी बॉल्स दूंगा, कैच करो, यहाँ से चौका आ रहा है तो वहाँ से छक्का आ रहा है। तो इस तरह लगता था कि ज़िंदगी ना ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरी अम्मी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वूमेन है, उन्होंने अपना कैंसर 1 मंथ में कवर किया। तो मैंने अम्मी को भी देखना और एक्टिंग भी करना, तो इस दौरान ना मैं मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपने अंदर के सवालात के जवाब कहाँ से लूँ। तो मैं हर दरबार पर जाना, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलना। किसी ने कोई बुक से कुछ बता देना, मैंने वो करना है, किसी ने कुछ भी बता देना है कि मैं अब सुकून पाने के लिए ना दर दर बहुत घूमी हूँ। लेकिन किसी ने ये बात कही कि ना अपने आप को 3 दिन रूम में बंद करो और वहाँ पर तुम और तुम्हारे अल्लाह से अटैच हो जाओ टोटली। तो मैंने कहा हर चीज़ कर कर देख ली, ये भी कर लेती हूँ। तो मैं 3 दिन के लिए जब अपने आप को रूम में बंद कर लिया, तो वहाँ पर मैं और अल्लाह, और मैं हर टाइम बस रोती थी। मैं अपनी फैमिली के साथ सिर्फ खाने पीने तक अटैच थी, बाकी मैंने सारा टाइम रोते रहना है, रोते रहना है, रोते रहना है। लेकिन जब मैं 3 दिन के बाद बाहर निकली हूँ, तो मुझे यकीन था कि अल्लाह मेरे साथ है। तो हुआ भी ऐसे ही। तकरीबन 2 मंथ के बाद मुझे असद मिले, जिससे मेरी अम्मा और खाला मेरी शादी पहले करवाना चाहते थे, लेकिन किस्मत में उस वक्त हम दोनों की शादी होना मंजूर नहीं था। उनकी भी मैरिड कहीं और हो गई, मेरी भी कहीं और हो गई। तो उन्हें भी 2 साल पहले डिवोर्स हो गई थी। तो हम लोग मिले हैं, हम लोगों ने आपस में बातचीत की है। मेरी खाला ने फिर से उसे मेरे लिए चुन लिया और हमारी शादी हो गई। वही शादी मेरे लिए इतनी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, लकी साबित हुई। तो मुझे एक के बाद एक ड्रामे का रोल मिलता गया। और ज़ारा नूर, जिस ड्रामे में, बहुत से ड्रामों में ज़ारा नूर ने काम किया है, अपनी एक्टिंग दिखाई है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी। लेकिन ज़ारा नूर को जिस ड्रामे से शोहरत हासिल हुई है, वो ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा अहद वफ़ा है। और आजकल ज़ारा का अपने शौहर, अपनी अम्मा, अपनी खाला के साथ जो न्यू ड्रामा आया हुआ है इस वक्त, जो हम टीवी पर नशर हो रहा है, उसमें भी ज़ारा को बहुत ही ज़्यादा सराहा जा रहा है, क्योंकि ये लोग पहली बार सारा ख़ानदान एक साथ एक्टिंग में आए हैं। और वो ड्रामा आप लोगों को तो पता ही है, मोहब्बत की आजमाइश ड्रामा सीरियल ज़बाइश। बहुत से लोग इंडस्ट्री में भी ज़ारा को एक खुदगर्ज लड़की के तौर पर जानते हैं कि हाँ जी, एक्टिंग के लिए शादी की, एक्टिंग के लिए तलाक ली, इसने अपना करियर बनाने के लिए जो जो इससे होता गया वो ये करती चली गई। तो ज़ारा का ये कहना है कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाओ, लेकिन कोई भी गलत स्टेप नहीं लो, अपने घर वालों को अपने साथ इन्वॉल्व रखो, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला पर यकीन रखो। उसने जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है ना, अब वो तुम्हें किसी भी तरह मिलेगा। सो जस्ट चिल। तो ज़ारा के लिए अब तक के लिए इतना ही। और ज़ारा का जो न्यू ड्रामा है मोहब्बत की आजमाइश ड्रामा सीरियल जो ज़बाइश है, उसकी हर वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो जाएं, उसे चेक करें, उसे देखें कि वो कैसी है, कैसा ड्रामा है, उसमें ज़ारा की क्या एक्टिंग है, क्या किरदार है। बहुत ही नाइस ड्रामा है। पाकिस्तान का इस वक्त जो जा रहा है थोड़ा डिफरेंट है और ड्रामों से, क्योंकि इसकी राइटर खुद बुशरा अंसारी हैं, जो कि ज़ारा की खाला है। और ज़ारा ना ज़्यादातर बुशरा पर ही गई हैं, मतलब कि मैडम बुशरा अंसारी पर।
तो वहाँ पर जाकर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वो ड्रामा कैसा लगा है और ज़ारा की लाइफ के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो ये भी ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।